बैक टू माई अनदर ब्लॉग। उठ चुकी थी 1 घंटे पहले ही, बट पता नहीं क्यों इतनी आलस आ रही है ना आज मुझे कि मैं उठ के चाय बनाऊँ और कुछ खाना बनाऊँ। संडे है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मतलब कि संडे है तब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो 10 बजे से उठते उठते अब मैं बिस्तर फाइनली सोच रही हूँ कि छोड़ ही दूँ। और आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है बाहर, और मेरा आज कहीं जाने का प्लान नहीं है। मतलब आज मैंने सोचा है कि आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी, घर पे ही रहूँगी, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, खुद का काम करूँगी। वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग के लिए पड़ी हैं, वो करना है मुझे। मेरा ना 10 दिन पहले फ़ोन ख़राब हो चुका था। मतलब पूरा गुड़गांव में इतनी गंदी बारिश होती, मतलब बारिश तो नॉर्मल होती है बट यहाँ पे इतना गंदा पानी लगता है ना कि मतलब उस दिन मैं इतनी बुरी फंसी थी। उस दिन बारिश हुई थी, लाइक घुटने तक का पानी आ गया था, और मैं थी हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे, और वहाँ से आने के लिए कोई ना बाइक बुक हो रहा था, ना ऑटो बुक हो रहा था, कुछ भी नहीं बुक हो रहा था। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लास्ट में, क्योंकि मेरा रूम वहाँ से दूर था और प्रिया दीदी का पास था, तो मैंने सोचा कि मैं उनके ही रूम पे चली जाती हूँ। मतलब मैं वहाँ से निकली थी 9 बजे और मैं प्रिया दीदी के घर पे पहुँची हूँ 12:30 बजे पैदल। मतलब पूरे घुटने तक, पूरे रास्ते में पानी, और उस बीच में ना मेरा फ़ोन उस पानी में गिर गया था। तो इस वजह से मैं अपना शूट वगैरह कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब नया फ़ोन लेंगे तभी कुछ बनेगा। नया फ़ोन भी ले ली, 1 हफ्ते हो गए, अब जाके मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस इसलिए मैं लास्ट 1 वीक से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी यूट्यूब वगैरह पे। तो उस टाइम पे ना मेरे 2 ब्लॉग भी थे, और वो इतने अच्छे ब्लॉग थे ना, वो ब्लॉग भी मेरे डिलीट हो गए हैं। वो थे, मतलब 2 ब्लॉग थे, इतना पता है। तो अब जब डिलीट हो गया तो उसके बारे में क्या ही बात करना। तो अभी मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ थोड़ी सी, और रात में मैंने शूट करा था ना, तो मैं बिंदी वैसी लगा के सो गई थी। मतलब मैं कितना भी फेस वॉश कर लूँ, मुँह धुल लूँ, मेरी बिंदी जल्दी नहीं निकलती। अगर खुद से निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो मैं छोड़ देती हूँ ऐसे। रात में मैंने बनाया थे आलू के पराठे। तो उसका मसाला, मतलब आलू के पराठा बनाने के लिए मैंने आलू रेडी करा था, बट बाद में मैंने उसका सैंडविच बना लिया। तो अभी मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, और क्लियर नहीं है कि मैं पराठे बनाऊंगी कि मैं फिर से सैंडविच बनाऊंगी, बट उसके पहले मैं बनाऊंगी चाय। आज मुझे करना है शूट, तो मैं देखती हूँ कि क्या थीम रखना है मुझे आज का। वैसे तो रात का जो मैंने शूट किया था उसमें मैंने साड़ी पहनी थी, तो अभी भी मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनूँ, क्योंकि आज मुझे छत पर जाकर शूट करना है। तो ऊपर जाके डे लाइट में शूट करने का मौका सिर्फ संडे को मुझे मिलता है। तो पहले कुछ खा पी लें, उसके बाद बैक टू वर्क होते हैं। घर का सारा काम मैंने कल सैटरडे था, कल ऑफिस से मैं जल्दी, मेरा ऑफिस सैटरडे जल्दी छुट्टी हो जाती है। सब 3-4 बजे निकल जाता है, बट मेरा होता है कि मैं 4:30-5 बजे निकलती हूँ। तो कल मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो मैंने सारा काम निपटा दिया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ईच एंड एवरीथिंग। कुछ नहीं बचता है संडे, क्योंकि अगर मैं सैटरडे काम करके नहीं सोऊंगी ना, तो मेरे को संडे एक वो रहता है कि भैया काम करना है, तो मुझे वो टेंशन नहीं पालना होता है। तो मैं अपना सारा काम कर के फ्री होती हूँ, ताकि संडे में सिर्फ चिल कर पाऊँ, सिर्फ खुद को टाइम दे पाऊँ। तो चलो, और आजकल ना मेरी स्किन अच्छी होती जा रही है। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये सीरम। नेक्स्ट इज प्लम का ही है ये नाइट जेल। अमेजिंग प्रोडक्ट है यार। मतलब तो मैंने ऐसे ही रैंडमली मंगा लिया था, बट इसको यूज़ कर, इनफैक्ट मैंने तो इसकी वीडियो भी डाल रखी है। ये सीरम इतना अच्छा है ना, मतलब स्किन पे ना बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। जो स्पॉट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये नाइट जेल भी मैं रोज़ रात में यूज़ करके सो रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बेस्ट है आपके स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो आजकल मैं यही 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। और ये मैं दिखाती हूँ आपको। इनका सीरम है ना, ये सिर्फ 10 ml है, 350 रुपये का। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। फिर अब मुझे समझ में आया कि इतना महंगा क्यों है। तो अभी ना मेरा ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज मैं इसको बैठे करूँगी ऑर्डर, क्योंकि मेरे स्किन पे जल्दी कोई चीज़ सूट नहीं करता है, और जब कोई चीज़ सूट करता है तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ सकती।
मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आज इंस्पायर्ड मेकअप लुक करूँ, जो कि है सैयारा मूवी का। तो मैंने सब कुछ सिमिलर निकाल लिया, ज्वेलरी भी निकल गई, ब्लाउज भी निकल गया। उसमें साड़ी वाइट थी, बट मेरे पास कुछ ऐसी वाइट सी साड़ी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ है कि नहीं, एक वाइट साड़ी है मेरे पास, मैं सोचती हूँ कि मुझे वो पहनना है कि नहीं। अभी सडन मेरे को याद आया, अदरवाइज़ मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, पिंक कलर। तो देखती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ, अगर वो मुझे मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास एक आई थिंक वाइट साड़ी रखी हुई है। यस, मुझे याद आ रहा है। मैं सच बताऊँ, मेरे पास अभी ज्वेलरीज के इतने कलेक्शन हो गए हैं ना कि मुझे खुद याद नहीं होता है कि मेरे पास क्या है। मुझे ना अपना पिटारा ओपन करके देखना पड़ता है कि मेरे पास क्या है। तो मुझे लगा था कि मेरे पास इसमें का ग्रीन कलर होगा, बट मेरे पास ढूंढने के बाद पता चला ग्रीन के साथ साथ वाइट भी है। तो मुझे ऐसा कुछ सिमिलर मिल गया इस पर पहनने के लिए। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं करने जा रही हूँ इंस्पायर्ड मेकअप लुक। यस, ब्लाउज़ भी मैच कर जाए। और ईयरिंग ना कुछ इस टाइप की थी, तो मैं इसको पहन के देखती हूँ कि ये मैच करती है कि, क्योंकि वाइट कलर की जो ईयरिंग इस ज्वेलरी के साथ है ना, वो मैच नहीं हो रहा है। मतलब जो मैं लुक करने जा रही हूँ ना, उसमें मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने ये निकाला है ढूंढ के। सो आई होप कि ये मैच कर जाए। बट आई थिंक अगर मैं इसको पूरे साड़ी के साथ कैरी करूँगी ना, तो ये अच्छा जाएगा। साड़ी मैंने सोचा था मैं अभी पहनूंगी, क्योंकि मुझे साड़ी का अलग से शूट करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि शूट करने के बाद ही साड़ी पहनूंगी, क्योंकि कैरी करके मेकअप करना थोड़ा दिक्कत होता है। और मेरा गला ना लास्ट 1 वीक से इतना ख़राब हो चुका है, अचानक से मेरा गला ख़राब हुआ। और अभी तो आवाज़ भी निकल जा रही है। 3-4 दिन पहले तो मेरे गले से बिल्कुल मर्दों वाली आवाज़ निकल रही थी, मतलब मैं खुद अपनी आवाज़ नहीं पहचान पा रही थी। बट अभी भी गले में खिच है। बट कोई नहीं, चलो करते हैं मेकअप। अभी मैं साड़ी का सोच रही हूँ कि मैं ये साड़ी पहनी या जो वाइट वाली है। दिक्कत ये है कि वो मुझे ट्रॉली में से कहीं ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जो कि मैं निकालना नहीं चाह रही, मुझे आलस आ रहा है। सो मैं देखती हूँ कि अगर मैं ये काम चला सकती हूँ तो इससे काम चला लूँगी, वरना फिर वो तो है ही। गाइस, हो चुकी हूँ मैं रेडी। और मतलब जिस दिन मेरा मेकअप अच्छा हो जाएगा, उस दिन मेरे बाल नहीं बनेंगे। ऐसे मैं सो के उठूँ, जैसे मन तैसे रह तो बालों को जैसे मन तैसे सेट कर लूँ, हो जाता है। बट अगर मैं मेकअप करने बैठी हूँ, पूरा रेडी होने के बाद जब मेरी बारी आती है कि चलो मैं बालों के साथ कुछ करूँ, नहीं होता। अभी भी देख लो, मतलब मैंने ना मेरे से बन रहा है, ना मेरे बालों में कुछ हो रहा है। मैंने बस साइड से हल्का सा फोल्ड करके क्लिप लगा ली, वो भी ढंग से नहीं हो रहा। तो अभी ऐसे ही मैं कर रही हूँ। जो मुझे लुक करना था मैंने थोड़ा सा बन बना के कर लिया, जैसे मैंने सोचे। ओवरऑल ओपन बाल कर लिया मैंने। तो भैया अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। आजकल ना मैंने मेकअप की स्पीड जो है ना बहुत फास्ट कर दी है। जहाँ मुझे 4-4 घंटे लगते थे, वहाँ अब मुझे सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। तो मैं पता नहीं कैसे ये अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। मतलब अभी मैंने ध्यान दिया कि मैं 2 बजे बैठी थी और 3:30 बजे रेडी हो गई। सो कैसा लगा मेरा मेकअप, इसकी वीडियो आ जाएगी, आप जाके देखना। बहुत मेहनत हो गई आज की, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। अब मैं आई हूँ वापस से किचन में अपने लिए चाय बनाना। कौन अपने लिए बनाऊँगी। शाम के बज रहे हैं 4:30। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि मैं रेडी होके ना गई थी नीचे आंटी को दिखाने। तो आंटी नहीं थी, दादी सोई हुई थी। तो मैंने उनको ऐसे किया, वो एकदम से डूब और ये बना के खड़ा हो गया। कह रही है उतारना नहीं, गीता को आने दी, दिखा लेना तब उतारना। तो इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा तो तब मैं चाय बना रही थी, उसके बाद एक बार नीचे जाके अपना लुक दिखा दूँ। घर पे रहती हूँ, तैयार होती हूँ, सबके पास आती हूँ, मम्मी के पास, पापा के पास, अम्मा के पास, सबके पास, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ जब मैं रेडी होती हूँ तो मैं नीचे आंटी के पास आती हूँ। तो अभी तो उनको आने में वैसे टाइम है, वो बाहर गई हुई है। तो मैंने सोचा तो मैं अपना चाय बना लूँ। और घर ऐसा मैंने फैला रखा है, पता नहीं कि मुझे बोलने में इतनी उलझन हो रही है ना, क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो फंस रहा है मेरे गले में, पता नहीं उलझन सी होती है जब ऐसे आवाज़ निकल रही है अजीब सी। तो मैं ये कह रही थी कि घर की हालत मैंने इतनी बुरी की है ना, अच्छे से सब कुछ कर वर के सोई थी। सुबह उठ के देखा सब कुछ साफ़ था, लेकिन अभी मेरे घर की जो हालत हुई है ना, और मेरी आदत है जब तक मैं एक बार साफ़ सुथरा नहीं कर दूँ ना, मैंने इधर कपड़े फेंके, उधर कपड़े फेंके, उधर सारा मेकअप सब कुछ फैला हुआ है। तो मैं चाय बना लूँगी और साथ ही साथ सारा कुछ समेट लूँगी। तब तक आंटी भी आ जाएंगी। उसके बाद
आज मैंने बहुत अच्छी फ़ोटो खींची है गाइज़। और गाइज़ तो भैया मैंने आंटी का वेट करते करते 1 घंटे हो गया, बट आंटी का अभी कोई ज़्यादा पता नहीं है, वो भी 1 घंटे और लेट से आएंगी। और अब मैं ये पहन के नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको रिमूव करूँ, अपना मेकअप वेकअप ताम झाम। और शाम के खाने में क्या बनाऊँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है यही सोचते सोचते कि सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, रात में क्या बनाना है। भगवान समझ नहीं आता है कि खाने वाली चीज़ बनी क्यों है तीनों टाइम। तो अभी मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं बोर हो रही। मैं बैठी थी, मैंने भी चेंज भी नहीं किया, मैं ऐसे बैठ के रील्स देख रही थी, वीडियोज़ देख रही थी। और चाय बनाते बनाते मैंने अपना सारा काम भी कर लिया। और यस नाउ आई एम फ्री। और अब मैं देखूंगी अपना के ड्रामा। मैं 2 एपिसोड देख के छोड़ चुकी हूँ, आज मैं देखूंगी। और कल से फिर वही पूरा दिन स्टार्ट हो जाएगा। अगले दिन से फिर वही ऑफिस जाओ, आओ खाओ बनाओ सो, फिर अगले दिन ऑफिस जाओ। अब आप मुझे फिर से मेरा असली रूप में देख सकते हैं। पूरा स्किन केयर मैंने अच्छे से कर लिया, मेकअप हटा दिया, ताम झाम सब कुछ उतार दिया। लेकिन मुँह की तो सफाई हो गई, बट जो घर मैंने फैलाया है इसके पीछे ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, थोड़ा सा ही दिखाऊँ। इधर मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट, इधर मेरा ये सब ताम झाम, इधर सब ये, और उधर जो कपड़े फैला रखे हैं ना अभी, वो भी मुझे ही समेटना है, सब मुझे ही खुद से करना होता है। पहले पूरा फैला देती हूँ सारा, उसके बाद खुद से समेटती हूँ। बस यही करते करते मेरे एक दिन निकल गए। आपके चक्कर में 2 घंटे से बैठी थी, पता है 3 बजे से 5:30 बज गए। मैं कह रही थी 1 घंटा लगेगा मेरे को। दादी मुझे रोक के रखी थी, गीता आएगी तो गीता को दिखाना। ताम झाम उतारने के बाद आंटी की मेरे पास कॉल आती है, शिखा आजा, मैं आ गई। मैंने बोला अब क्या शिखा आजा, अब सब मैंने हटा दिया, कुछ भी इतना मैंने वेट किया, आप इतने लेट से आए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रेडी होंगी फिर चली जाऊंगी। कान में मेरे इतना दर्द हो रहा है ना, खास करके इस वाले में, पता नहीं क्यों। मैं ईयररिंग्स तभी पहनती हूँ जब मुझे शूट करना होता है या मुझे कहीं बाहर जाना होता है। अदरवाइज़ मेरे को इसे पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं ईयररिंग्स वगैरह पहनूँ। आप मोस्टली देखोगे मैं कभी भी कान में नहीं डालती, जब मेरे को वीडियो वगैरह बनानी होती है तभी मैं पहनती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है। और स्कूल टाइम में ही मैंने पहना था, उसके बाद मैंने निकाल दिया। आज भी मम्मी ने मेरे जो ईयरिंग बनवा के रखी है ना, वो मैं कभी नहीं डालती। घर जब भी जाती हूँ पापा बहुत कोशिश करते हैं बैठा के पहनाने की, वो पहना भी देंगे, मैं शाम होती हूँ तो निकाल दूँगी। मुझे उलझन सी होती है, ऐसा लगता है कि मैं कपड़े पहन रही हूँ तो वो फंस रहा है, या मैं सो रही हूँ तो वो चुभ रहा है, तो मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ उसको 24 आवर। मैं 2-3 घंटे के लिए पहन सकती हूँ। और देखो तो मेरे पास ज्वेलरी के कलेक्शन इतने ज़्यादा हैं, इतनी सारी ईयरिंग्स है, बट मैं पहनती तभी हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। तो ये दर्द हो रहा है, कल मैंने 3-4 घंटे तक पहन लिया था ना, इस वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी मैं बैठे बैठे पूरा दिन मेरा ख़त्म हो गया, और शाम को ऐसे ही मैं बैठे बैठे एकदम अचानक से मेरे को अपने घर की याद आने लगी, और मैं रो भी ली। मतलब मुझे समझ नहीं आता है, मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है ना, मैं अपना काम भी करती रहूँगी, उसी में थोड़ी रो भी लूँगी, फिर चुप हो जाऊँगी, फिर वापस काम पे चली जाऊँगी। तो बस ऐसे ही दिन निकल रहा है। थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब ऐसे घर से दूर रहना, हर एक चीज़ को अकेले मैनेज करना। ऐसी बात नहीं है मैं नहीं कर सकती, बट ऐसा लगता है कि काश कोई होता, मतलब मम्मी पापा बहनों में से। ऐसा कभी कभी ऐसा वाला फ़ील हो जाता है, तो बहुत अकेला सा फील हो रहा था मुझे। और मैं बैठ के इतना ज़्यादा रो रही थी ना, मेरे को बहुत, मतलब बहुत अजीब सी वियर्ड वाली फीलिंग हो रही थी। बस कुछ दिन और, अब वापस से 1-2 महीने के बाद घर जाना है, क्योंकि छठ पूजा आ रही है। तो मैं बस एक एक दिन अपना काउंट कर रही हूँ, क्योंकि पूरे साल में यही एक टाइम होता है ना जब मैं अपने घर जा पाती हूँ, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए, 9 से 10 दिन के लिए। तो बस ये दिन मेरे जल्दी से निकल जाए और मैं जल्दी जल्दी वापस से अपने घर जाऊँ। तो आज का मेरा जो दिन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे को ना, मतलब अगर मैं जॉब नहीं कर रही होती तो मेरे पास बहुत सी चीज़ें होती करने के लिए, ठीक है, और दिखाने के लिए, बट मेरे पास उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरे 8-9 घंटे ऑफिस में होती हूँ। उसके बाद जब आती हूँ तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, वो 5-6 घंटे बचे तो मुझे खाना भी बनाना है, खाना भी है, वीडियो शूट भी करना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है। तो इस वजह से ना मैं व्लॉगिंग थोड़ा कम करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है डेली वही एक चीज़ क्या दिखाऊँ। आज के व्लॉग में भी बस मैंने वही उठी, खाना बनाई, की इधर उधर, या तो मुझे कहीं जाना हो तो मैं व्लॉग करती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छी बात है बिज़ी होना, खुद को बिज़ी रखना, बट कभी कभी लगता है यार इतना भी बिज़ी होना कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ।
बट कोई बात नहीं, जो है जैसा है, बिज़ी हूँ, आई थिंक वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो बस जो भी होता है, जितना भी होता है, मैं कोशिश करती हूँ शूट करूँ ना, आपके साथ शेयर करूँ। और मेकअप तो मैं डेली वो करती हूँ, बनाती हूँ वीडियोस वगैरह, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसमें तो मुझे नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। बट व्लॉगिंग में मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, इसलिए मैं व्लॉगिंग थोड़ा कम करती हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है आगे तो ज़रूर से कंटिन्यू करूँगी, बट यहाँ वीक में एक बार मैं कर लेती हूँ तो वो इनफ हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं 4-5 दिन का व्लॉग एक साथ बना के रखती हूँ, फिर एक व्लॉग में उसको एडिट करके शेयर करती हूँ। तो बस यही है, चल रहा है जो भी है। आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर किया है, कल हो जाएगी मंडे और हो जाएगा फिर से वही रूटीन, ऑफिस जाना आने वाला, तो मेरे पास फिर से टाइम नहीं बचेगा। तो कोशिश किया था हर एक चीज़ जो भी मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि आप करते तो हैं नहीं, बट कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो चाहे मत करो, मेरा तो काम है, मैं तो शेयर करूँगी। अल्लाह, पता नहीं वॉइस में पता चल रहा है कि नहीं, बट मुझे अंदर से बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आज का दिन यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। इस मेकअप का मतलब, इस मेकअप का नहीं, इसमें तो कोई मेकअप ही नहीं है, इसके पहले जब मैंने मेकअप किया था उसकी वीडियो आ जाएगी, तो जाके चैनल पे, इसी चैनल पे देख लेना वीडियोस। आई डोंट नो वो व्लॉग से पहले आएगा, व्लॉग के बाद आएगा, आई थिंक व्लॉग से पहले ही आ जाएगा, तो जाके देख लेना। बस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, कुछ नहीं, उन्हीं पुरानी वीडियोस के साथ जिसमें मैं अपना डेली का काम करती हूँ। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।